नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आज एक ऐतिहासिक फैसला आया। वाराणसी के जिला जज का फैसला ज्ञानवापी विवाद में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ज्ञानवापी विवाद में शिव भक्तों की बड़ी जीत हुई है। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया गया है। जिला जज ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी पर मुकदमा चलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि श्रृंगार गौरी केस चलने लायक है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता महिलाओं ने बम बम बोल रहा है काशी के नारे लगाए। भैरो बाबा ना कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव, बम बम बोल रहा है। नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई। देखिए, ये वो याचिकाकर्ता महिला हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी में पूजा करने के लिए याचिका लगाई थी। 1 साल पहले याचिका लगाई गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। बाकायदा कोर्ट कमीशन की देखरेख में ये सर्वे चला था और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी, याचिका लगाई गई थी कि ये मामला सुनने लायक नहीं है, यानी कि मामला मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस केस को सुना ही नहीं जा सकता है। और आज इसी दलील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि ये मामला मेंटेनेबल है, यानी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चलेगी। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अगली जो तारीख है वो 22 सितंबर की दी गई है। बड़ी बात जो हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कही जा रही है वो ये कि जो कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें तमाम सबूतों का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, अब वो रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी और वो भी डिटेल्ड पढ़ी जाएगी। एक एक सबूतों पर चर्चा हो सकती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की जो अब अगला कदम होगा वो जरूर देखने वाला होगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में आगे भी सर्वे की मांग कर सकता है हिंदू पक्ष। बोल रहा है काशी, मायन पुण्य भैरो बाबा। तो जाने दीजिए उन लोग को, जहाँ उन लोग कभी संतुष्ट रहते हैं। उन लोगों के बच्चे तो हमारे घर में भी नमाज पढ़े, उन लोग के बच्चे हमारे नमाज पढ़े, लेकिन हम लोग के बाबा मिले हैं, साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है। वो लोग पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे और क्या। और सोमवार के दिन भी फैसला आया जी, सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खाली जगह हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है। तो देखिए, कोर्ट के फैसले पर अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। मंदिर मुक्ति की पहली बाधा पार हुई है, ये वीएचपी की तरफ से बयान आया है। इस केस में हिंदुओं की जीत होगी, ये वीएचपी की तरफ से यानी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है। चूंकि पहली ये दलील है जिसे स्वीकार किया है हिंदू पक्ष की कोर्ट ने। वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि यह एक धार्मिक आध्यात्मिक मामला है और इसलिए इसको हार जीत का मुद्दा न मानते हुए शांतता से स्वीकार करना चाहिए और
भगवान भोलेनाथ का हम धन्यवाद करें उनका। तो देखिए, आपने वीएचपी की तरफ से पहला रिएक्शन सुना, लेकिन इस फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि केस पूरी ताकत के साथ आगे, यानी कि उचली अब अदालतों में लड़ा जाएगा, उच्च अदालतों में अब ये केस लड़ा जाएगा। ये कहा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि लीगल टीम अदालत के फैसले की स्टडी करेगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जारी रहेगी। फिरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष पूरी ताकत के साथ केस को लड़ेगा। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फ़ैसला अदालत में ही होना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।